में आप सभी का स्वागत है। आपको इसके पहले भी मैं योगीराज विद्यालय यानी यादव संघ मुंबई में जो है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देते आया हूँ। अभी इस समय भी एक बड़ी जानकारी लेके आपके पास आया हूँ। आपको पता है योगीराज विद्यालय 1927 में यादव संघ के नाम की संस्था बनी थी, यानी शुरुआत हुआ था। उसमें आज तक 3 पीढ़ियों से लेकर 4 पीढ़ियों का समावेश हो चुका है। मैं इस समय एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो खुद अपना परिचय भी देंगे और उन्होंने उन दोनों पीढ़ियों के साथ कैसे काम किया, उन्हें क्या बताया गया और उन्होंने क्या क्या सुना, वो आपके सामने थोड़ी देर में सब विस्तृत में मिल जाएगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास भी ऐसे लोग हैं पुराने टाइम के, आप जानते हैं, तो कृपया हमें बताएं। हम उनकी बातें यादव संघ और पूरे भारतवर्ष में उनकी सारी चीजें बताना चाहते हैं, विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं कि 2 पीढ़ियों ने कितनी मेहनत करके आज ये स्कूल बनाया, यादव संघ को बनाया और आज की पीढ़ियां उनके कंपैरिजन में क्या कर रही हैं। हमारा नाम हरिवंश यादव है और मैं स्वर्गीय राजधारी यादव का भतीजा हूँ। अच्छा, उनके भतीजे? हाँ, सगे भतीजे? सगा भतीजा। हाँ। और हम कम से कम 1978 में बॉम्बे आया हूँ। अच्छा, आप 1978 में बॉम्बे आए। अच्छा, तो और आपके चाचा जी तो बहुत पहले आए होंगे। वो तो 58 या 57 में आए थे बॉम्बे। अच्छा, देश आजाद होने के बाद। हाँ, आजाद हो गए। इसके पहले मेरे बाबा जी स्वर्गीय राम स्वरूप यादव जी यहाँ रहते थे, राजधारी राम स्वरूप यादव। अच्छा, उनके पिताजी? हाँ, उनके पिताजी। तो पहले सब लोग जानते होंगे कुर्ला में एक रामजी डेयरी फार्म है। अच्छा, हाँ, कॉर्नर पे और भारत सिनेमा के बाजू में। स्टेशन से 50 मीटर अंदर नाके पे है। वो डेयरी 1962 के पहले मेरी हुआ करती थी। तो वहीं पीछे बहुत लोग, हमारे चाचा जी और गांव से जो भी लोग आते थे वहां रहते थे। अच्छा, वहीं रहते थे। तो मेरे चाचा जी जब आए तो उसमें उम्र उनकी कुछ 18 वर्ष से कुछ कम थी। अच्छा, मेटल बॉक्स कंपनी से लोग मांग करते थे, चाय की दुकान, दूध की डेयरी थी हमारी, तो पीते थे। तो वहाँ बोलते थे कि यार कोई लड़का दो कंपनी में काम करने के लिए। तो मेरे चाचा जी बाबा बोले कि इनको ले जाओ। तो बोले यार उम्र कम लगती है, थोड़ा उम्र बढ़ा करके इनको भर्ती करा दिया गया। अच्छा, काम करने लगे। तो बाबा बोले तुम काम पे लग गए, तो एक काम करो कि अब मैं दुकान बेच के मैं चलता हूँ घर और बच्चे नाती पोते खिलाऊंगा। तो मेरे चाचा जी बोले, चाचा जी यानी राजधारी यादव जी, ये देखिए, ये बात चल रही है फर्स्ट मेंबर ऑफ फाउंडेशन, स्कूल का जो फर्स्ट मेंबर ऑफ फाउंडेशन राजधारी जी की। तब शायद राजधारी यादव को भी यादव संघ के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो पिताजी से बोले कि आप चले जाओगे, मतलब अपने पिताजी से उन्होंने कहा कि आप चले जाओगे तो मैं अकेला क्या करूंगा। बाबा जी मेरे बोले कि राम स्वरूप यादव जी बोले कि शंकर जी दलाया जी दादर में रहते हैं, उनकी कोई दुकान है और उनके पास जाओ, कुछ बुक रखी है वो तुम देखो। तो उस समय उन्होंने 6 मेंबर बना के रखे थे खाली। यादव संघ का 1927 में स्थापना किए तो 6 मेंबर यादवों को जुटाए, बाद में कोई मेंबर बनने वाला नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बीच में रोक रहा हूँ, 1927 में 6 मेंबर मौजूद थे। हाँ, और उसमें दलाया जी थे, आई थिंक महाराष्ट्र के, और मेरे बाबा स्वर्गीय राम स्वरूप यादव जी थे। अब यहाँ 2 कम्युनिकेशन आपको क्लियर दिख जाएगा, एक महाराष्ट्रियन यानी महाराष्ट्र के रहने वाले और एक यूपी के, दोनों मिल के एक संस्था बनी है 1927 की, उसमें 6 मेंबर थे। हाँ। तो उसके बाद वो हमारे चाचा जी उस हाथ में रजिस्टर लिए, वो रजिस्टर उन्होंने ले लिया। रजिस्टर लेने के बाद फिर वो धीरे धीरे एक मेंबर के पास घूमने लगे और घूमते घूमते 6 रुपया, 1 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, लेकिन उस समय मेंबर फी 6 रुपया थी। अच्छा, पहली मेंबरशिप 6 रुपया, वार्षिक मेंबरशिप 6 रुपया। अच्छा, साल की 6 रुपया थी। आजीवन भी बोल रहे थे कुछ, आजीवन 51 रुपया था। अच्छा। 101 रुपया था, 501 था, जो जैसा था वैसा देता था। अच्छा, तो उसमें कुछ दिन के लिए 51 को कैंसिल किया गया, 101, 501, 1001 बाद में मान्य हुआ, जो आजीवन रह गए। और जो 51 रुपये वाले मेंबर थे बने हुए थे, बोले हम भी हैं, लेकिन वो बाद में कैंसिल कर दिया गया उसको। उस समय जब थोड़ा मेंबर बढ़े तो आपको शायद नहीं मालूम होगा, पूरे समाज को भी शायद नहीं मालूम होगा, तो उस समय हमारे पास 7 या 8 मेंबर चाचा जी ने मेन चुन के लाए और जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई। उसमें 100 या 150 लोग इकट्ठा हुए
अच्छा, और उस टाइम 100-150 लोग हाँ इकट्ठा हुए? हाँ हाँ ये कभी की बात हो गया था? ये हमारे ख्याल से 65 से 70 के अच्छा। मध्य में, हाँ। 65-70 के मध्य में इकट्ठा हुए। तो उन्होंने संस्था का नाम रखा था यादव संघ मुंबई, लेकिन उसमें पद नहीं था। अच्छा, पद किसी को दिया नहीं गया था। उस समय गौर की बात थी, पद हाँ, नहीं पद दिया। नहीं था। अरे धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। जब 100-150 लोग हो गए ना, तब ये पद दिया गया और जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई। जो लोग मेंबर जितने सब वहां आए और आने के बाद उन लोगों को अध्यक्ष के रूप में हमारे अयोध्या प्रसाद यादव जी मनोनीत हाँ मनोनीत किए गए। कोषाध्यक्ष दहीसर के देवी प्रसाद यादव जी और सात रास्ता के छविनाथ यादव जी और डोंबिवली से इंद्रबली यादव जी जो कि कुर्ला में मास्टर कार्यरत में थे। ऐसे लोग मिलाकर के 9 लोगों को इकट्ठा किया गया था। 9 लोग कमेटी बनी। ये कमेटी धीरे धीरे काम करने लगी और करते करते इतने में हम लोग भी 78 में आ गए। तो कई मीटिंग हमने तो उसमें ज्वाइन किया आपने था। भी कई मीटिंग हाँ ज्वाइन कई किया। मीटिंग ज्वाइन किया। हम लोग साथ में रहते थे। तो उसमें वार्षिक चुनाव होता था और कोई ऐसा चुनाव नहीं होता था। लोग नाम लेते थे, मनोनीत करते थे और हाथ उठा करके उनका वो अभिवादन करते थे। मतलब वोटिंग वाला हिसाब वोटिंग किताब वाला नहीं था। होता था। ऐसा हर साल होता था। हाथ उठा के जो हाँ पहले होता था। यही इसीलिए यह चीज हमारे बायलाज में लगाई गई कि हर साल चुनाव होगा। लेकिन चाचा जी को यह ख्वाब नहीं था कि मेरा यादव समाज आगे बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत इसमें मतलब खंडन होने वाला हर चीज का। और उस समय की बात आप नहीं जानते होंगे, हमारे परिवार से किसी को उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया। देखिए, चाचा जी बोल रहे हैं राजधारी यादव जी को हाँ नेक दिल साफ हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर नहीं लिए, इस बात से भी सिद्ध हो जाता है। और वो तो उनकी आत्मा आज भी ऊपर से देखती होगी। तो जो ग्रोथ होना था यादव संघ का वो तो हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना इतना नहीं नहीं हुआ। हुआ। और इस बात का कहीं आपको भी अफसोस बहुत होता है बहुत तो कि हम जो लोग आज देखी जा रही है सारी चीजें, वो कहीं आपको मतलब अच्छा नहीं लगता। बहुत, क्योंकि हम आज जो देख रहे हैं कि हमारे परिवार को नहीं इन्वॉल्व किया गया, चाचा नहीं चाहे। उसके बाद हमारे रिश्तेदार या कोई भी जो मास्टर के ग्रुप में आज हम स्कूल खुलने के बाद कोई लोग आए तमाम, बोले भाई देखो हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे पैसा ले लो, कहीं और जाके रहो, कहीं और स्कूल में अप्लाई करो। मैं अपने स्कूल में अपना नाम नहीं खराब करूंगा, मैं अपने लोगों को नहीं रखूंगा। लेकिन उसके बाद में आने वाले लोग देखिए, मैं अपने अपने आपकी बात को रोक के ये बोल रहा हूँ, वो दौर सिफारिशों का नहीं था, ये दौर सिफारिशों का है और ये सिफारिशों से ऊपर चल रहा है यहाँ पे। तो हम किसी को दाग नहीं लगा रहे हैं या किसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम तो पुरानी पीढ़ियों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे मेहनत करके। अच्छा, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि वो दो पे जिन्हें नाम लिया आपने, ये सारे जो लोग आए, इन्होंने तो अपनी जेब का पैसा लगाया ना। बराबर बराबर, एकदम एकदम एकदम, जितने लोग थे निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से अपना पैसा जेब से खर्चा कर करके पूरा अपने गांव को, अपने घर को नहीं देखा उन लोगों ने। उसमें जितने लोग थे समाज का कैसे उत्थान हो वो देख रहे थे। लेकिन आज के लोग अभी क्या कहा जाए, कुछ कहने लायक कि पतन की ओर हमारा समाज जा रहा है। हम उसको समाज को बचाने के लिए हमें बहुत दुख होता है। हम उस परिवार से हैं, इसलिए हम इस कमेटी में भी लोगों ने नाम लेना चाहा, किसी को ले लें। हम बोला नहीं, जब तक हम समाज से जुड़े हुए हैं, आप लोग समाज का काम कीजिए, हमसे उससे लाभ नहीं लेना है। समाज का विकास हो, आप लोग काम कीजिए। इसी बातों के साथ में हम लोग सब समर्थन कर रहे हैं परिवार। एक चीज पूछना था, आप जो 6 मेंबर का नाम लिए, मेरे हिसाब से अब इस दुनिया में नहीं होंगे ना। शायद नहीं होंगे, शायद मेरे ख्याल से नहीं कोई नहीं होगा। देखिए, मेरा यादव संघ के या जो मेरी बातें सुन रहे हैं, जो व्यूवर देख रहे हैं और जो यादव समाज से आते हैं, मुझे एक छोटा सा अपील है। जिन्होंने ये 6 लोग हैं जिन्होंने संस्था बनाई है, शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवार के लोग हैं, ठीक है। उन्हें एक बार बुलाया जाए, उन्हें एक बार सम्मानित किया जाए। समय की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 1 साल 2 साल 5 साल में, लेकिन एक बार जरूर उन्हें बुलाइए। और उनकी ये जो पूरा यादव समाज की धरोहर है, जिन्होंने अपने घर का पैसा लगाया है और आने वाली पीढ़ियों से भी और जो चला रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ स्कूल को दीजिए। और मैं ये चाहूंगा कि जो भी कमेटी आ रही है, राजधारी यादव के विचारों को समझे, सीखे और उनसे कुछ विकास का मार्ग याद करे कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, उनके राजधारी जी के तो ये बारे में बोल देंगे, घर नहीं देखा उन्होंने, परिवार नहीं देखा उन्होंने, सिर्फ समाज के लिए काम किया है। तो जाके स्कूल तैयार हुआ, ये यादव संघ तैयार हुआ। देखने वाले व्यूअर से बोल रहा हूँ कि कहानी बहुत दर्दनाक है,
समझने की है, सोचने की है। इस पे आप भी सोचिए और समझिए कि कितनी तपस्या के बाद ये स्कूल या यादव संघ तैयार हुआ है। तो आप भी इस समाज के लोग हैं, आप भी इसमें आइए, अपना सहयोग कीजिए, लेकिन निरपेक्ष, निस्वार्थ आइए आप लोग। और इस समझ के और भी ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो यादव समाज को बहुत बारीकी से जानते हैं, और पहले की 1927 से लेके 2011 तक की जितने लोगों मैं प्रयास कर रहा हूँ उन सबको एकत्रित करने का। धन्यवाद।